नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज आपके सामने मैं कुछ सवाल लेकर के आया हूँ और ये सवाल आपसे नहीं हैं, ये सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और उन प्रत्याशियों से जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र लेकर के हमारे और आपके बीच में वोट माँगने जा रहे हैं। मैं आज उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करें? आखिर भारतीय जनता पार्टी में आखिर इस बार चुनाव में हम सबके लिए क्या दिया है? ज़रा उसकी एक बानगी आप समझें, तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर उस पार्टी को हम वोट क्यों दें जिसके पास हमारे लिए कोई एक विज़न नहीं है, कोई बड़ा दृश्य नहीं है कि वो हमारे पास आगे आने वाले 5 साल में वो हमें क्या देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे वो अपना संकल्प पत्र कहते हैं, उस पत्र में उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, उसमें युवाओं के लिए किसी भी योजना का ऐलान नहीं किया गया है, यानी कि वो कितने लोगों को नौकरी देंगे, इस पर कोई बात नहीं कही गई है। कितने लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाएगा या रोज़गार के नए संसाधन पैदा किए जाएँगे, कितने, इस पर उन्होंने अपनी कोई राय साफ नहीं रखी है। उन्होंने इतना कहकर छुट्टी पा ली है कि हम आय के नए साधन पैदा करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कितने लोगों को नौकरी देंगे, यानी इनका विज़न ये नहीं साफ है। जबकि इससे पहले 2019 के चुनाव में उन्होंने जितने लोगों को रोज़गार देने के लिए बात कही थी, उनको भी नौकरी नहीं दी गई। आज भी तमाम सारे सरकारी पद खाली हैं और इस बार तो उन्होंने इस पर ज़िक्र ही नहीं किया है कि कितने लोगों को नौकरी देंगे। इसके अलावा गरीब, युवा और किसानों के लिए भी कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। किसानों के लिए एमएसपी की बात नहीं की गई है और युवाओं के लिए किसी अन्य योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे युवाओं को लगे कि उनके आगे आने वाले समय में उनके लिए कोई बड़ा काम सरकार करने जा रही है। उस पर उनका सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने अपना रवैया साफ नहीं किया है, ना ही गरीबों के लिए कोई बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बस खाली ये कह दिया है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, जो गरीब लोग हैं, ये ज़रूर कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि सारे गरीबों के लिए सरकार क्या-क्या लेकर के आएगी, गरीब, युवा और किसानों के लिए सरकार क्या-क्या योजना लेकर के आने वाली। इसके अलावा आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि महँगाई और बेरोज़गारी पर भी उन्होंने अपना दृश्य साफ नहीं किया है। महँगाई पर आपको पता है कि किस तरह से महँगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीज़ल के उत्पाद लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल, डीज़ल में हर दिन कुछ न कुछ पैसों की बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा खाने के सामान हों, सब्जियाँ हों, आटा, अनाज, दाल, सारी की सारी चीज़ों पर महँगाई प्रतिदिन बढ़ रही है और उस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कोई नए उपाय नहीं बताए हैं और ना ही उन्होंने बताया है कि महँगाई पर नियंत्रण रखने के लिए उनके पास कोई मुद्दा है। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में, सबसे ज़्यादा लोग युवा हैं, जो सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हैं, उस पर सरकार ने अपना कोई रवैया साफ नहीं किया है। इसके अलावा आपको बता दूँ, देश के 60% युवा हैं, युवा 60% हैं देश में, अपने सबसे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो देश के 60% युवाओं, 80% किसानों और देश के लगभग 6,40,000 से अधिक गाँवों के लिए भी सरकार ने कोई योजना का ऐलान नहीं किया गया है। यानी इन जगहों के लिए या इन लोगों के लिए सरकार आगे वाले अपने घोषणा पत्र में या चुनावी मैनिफेस्टो में जो सरकार ने दिया है, उस पर वो कोई बात करते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, पिछड़े एवं गरीब राज्यों का विकास कैसे होगा, उसका उत्थान कैसे होगा, इसके बाबत भी कोई बात नहीं की गई है। जिन राज्यों से लोकसभा के सबसे अधिक सांसद चुने जाते हैं, जो बड़े राज्य हैं, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य हैं, उन राज्यों के विकास के लिए सरकार ने अपना एजेंडा नहीं साफ किया है कि आगे वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो इन राज्यों के लिए सरकार के पास क्या पैकेज हैं या सरकार इन पर क्या काम करेगी, इस पर भी सरकार ने अपना रवैया साफ नहीं किया है। इसके अलावा ना ही डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, ना पेट्रोल के दामों में कमी की कोई बात कही गई है। ये भी नहीं कहा गया है कि आगे आने वाले समय में वो जो वैट लगता है, जो टैक्स लगते हैं, उस पर वो कोई कमी करेंगे या पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने का
कोई उपाय करेंगे, यह भी करते हुए सरकार नहीं दिखाई पड़ रही। हालाँकि ये वायदे हैं, वायदों का क्या, वायदे पूरे भी नहीं होते हैं, लेकिन इस बार सरकार वायदे करने से भी बचती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें, इसके अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो 2036 तक ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे। आप सोचिए, अभी चल रहा है 2024 का चुनाव होने जा रहा है और उन्होंने 2036 में ओलंपिक का मेज़बानी करने का जो हमें ख्वाब दिखाया है। क्या 2036 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या 2036 में जो चीज़ें होंगी, यानी आज के आने वाले 12 साल के बाद का प्रधानमंत्री ने विज़न दिया है और वो 2047 का हमको विकसित भारत दिखाने की जो संकल्पना पेश कर रहे हैं, वो तब की है जब हम सारे लोग जो आज युवा हैं, वो सारे वर्ग उसमें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में होंगे। अब से 20 साल की 2047 यानी 20-25 साल के बाद का जो विज़न लोकसभा के चुनाव में दिखाया गया है, अभी सरकार 5 साल में क्या काम करने वाली है, इस पर से बचती हुई नज़र आई है। और उन्होंने कहा है कि 2036 में हम ओलंपिक की मेज़बानी करेंगे। जहां आप होंगे नहीं, उसकी क्या बात की जाए? आगे आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे, ये सरकार को बताना चाहिए, तो सरकार उस पे भी बचती हुई नज़र आई है। इसके अलावा सरकार ने 5 साल का हिसाब देने से विवशती आई है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज़दार हो गया है, इस पर भी सरकार ने अपना रवैया नहीं साफ़ किया है कि 2 लाख करोड़ का जो सरकार पर कर्ज़ है, उस पर सरकार किस तरह से होगी। 161 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पर और 44,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों पर है। इस कर्ज को कैसे देश से निजात मिले, देश को इस कर्ज से कैसे निजात मिलेगी, इस पर भी कोई बात नहीं की गई है। पाकिस्तान में घोषणा पत्र में एमएसपी लागू करने की कानून की बात तक नहीं कही गई है, ना ही ये कहा गया है कि किस तरह से एमएसपी कानून को लागू किया जाएगा, जिनके लिए किसान लगातार परेशान हैं। पिछली बार सरकार ने चुनाव से पहले एमएसपी कानून लाने की बात कही गई थी, लेकिन उनको किसानों का जो नियम था उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो नए कानून बनाए गए उसमें एमएसपी की बात अभी तक नहीं हो रही है। किसान लगातार दुर्दशा और बदहाली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस किसी वर्ग के लिए भी कोई बात नहीं की गई है। अब मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन कामों को किया है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। ऐसे में लोग मेरे सामने तर्क रखेंगे या ये इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे यही सवाल करेंगे कि राम मंदिर बन गया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंदुत्व की और धर्म की राजनीति करती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा का पालन करे। प्रजा के पालन के लिए उसके राज्य में कोई भी दुखी ना हो, कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान ना हो, कोई कर्जदार ना हो। ये एक राजा का प्रथम दायित्व होता है और इस समय राजा का दायित्व निभा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा का दायित्व होता है अपनी प्रजा का पालन करिए, ना कि राजा का दायित्व ये होता है कि वो मंदिर में पूजा पाठ करे, दिन भर भगवा लपेट करके घूमता रहे, मंदिरों में जाता रहे। और अगर प्रजा उसकी परेशान है तो क्या प्रजा इस बात से संतुष्ट हो सकती है कि उसका राजा बहुत पुजारी है और दिन भर मंदिर की पूजा करता है और वो अपने दुख को सहती रहे? क्योंकि यह काम तो किसी भी शंकराचार्य का होता है। अगर आपको पूजा पाठ करनी है, दिन भर मंदिरों में जाना है, या आपको ये दिखाना है कि आप बहुत धार्मिक हैं, तो आप शंकराचार्य बन जाइए। प्रधानमंत्री पद की क्या आवश्यकता है? प्रधानमंत्री पद के लिए तो आपको सर्वोपरि राजा का कर्तव्य है कि अपने प्रजा का धर्म नीति अनुसार, कर्म के अनुसार पालन करे। क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है, गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म को प्रमुखता दी है, कि हमारे कर्म को ही हमारे कहा गया है। जिस तरह से एक परिवार के प्रमुख का दायित्व होता है कि अपने परिवार का पालन किसी भी परिस्थिति में करे, चाहे जैसे करे, ये उसका दायित्व है। उसी तरह देश के राजा का भी दायित्व है कि वो अपने प्रजा का पालन करे, और ना कि मंदिर एक श्रद्धा का विषय हो सकते हैं। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, लेकिन मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर धर्म का विषय है, मंदिर राजनीति का विषय नहीं है। हम मंदिर पे जाकर के किसी को वोट नहीं दे सकते हैं। मंदिर बनना ज़रूरी है, मंदिर के लिए काम करना ज़रूरी है, लेकिन मंदिर के सहारे चुनाव की बैतरणी पार कर लेना शायद उचित नहीं है। हो सकता है मेरे सवाल कुछ लोगों को आज चुभते हुए नज़र आएँ, लेकिन ये सवाल चुनाव से पहले करना बहुत ज़रूरी था। आखिर आप कैसा सोचते हैं, या अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।